हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एसी को लगाना कैसे है, एसी को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ठीक है? और एसी को कहाँ पे लगा सकते हैं कि आपका एसी ज़्यादा बढ़िया हो, और एसी किस एरिया में लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ख़राब होगा और किस एरिया में लगाएंगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो हमारा जो वीडियो है आप लोग मिस ना करें, पूरा वीडियो ये देखें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और भी दोस्तों में शेयर कर लिया करें। और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि अगर आप लोग एसी इंस्टॉलेशन करते हैं या आप लोग खुद अपने घर में यूज करते हैं तो उसको जो यूज करने का सही तरीका क्या है, आपको वो चीज़ सिखाऊंगा। दूसरा चीज़ ये सिखाऊंगा कि अगर आप लोग मैकेनिक हैं, आप लोग अगर काम को सीखना चाहते हैं, एसी या फ्रिज का काम प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहें। और आज मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगा कि एसी वर्क कैसे करता है और एसी किस लिए लगाया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको प्रॉपर देखना है। आप लोग वीडियो स्क्रैप करके ना देखें, आपको पता नहीं चलेगा कि बीच में क्या हमने बताया था। एक एक पॉइंट बताऊंगा बीच में, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एसी के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल। मैं आगे जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ऐसे काम बढ़ता चला जाएगा। तो मैं वायरिंग से लेके और एसी कैसे चलाया जाता है ये सारा कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। और बताने को तो ऐसे बहुत कुछ है, बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटा में निपटा दूँ इसको, ठीक है? तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी है ना, अगर इस काम को सीखना चाहते हैं तो एक डायरी और पेन ले लें और उसमें अगर कोई चीज़ लिख के रखना चाहते हैं तो लिख के रख सकते हैं। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ स्टेप, कि अगर हम एसी को चलाते हैं तो कितने पे चलाया जाए, ठीक है? जैसे हमारा यहाँ एसी है, ये एसी है, एसी यहाँ पे है हमारा, ठीक है? अगर हमारा एसी जो है ये कमरे को ये कमरे में काम कैसे करता है, जैसे ये हमारा ये कमरा है, यहाँ पे एक डोर मान लीजिए, इधर एक विंडो मान लीजिए, ठीक है? तो ये काम कैसे करेगा इसमें और यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए। ये रूम हमारा जो है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, कि ये एसी अच्छे से वर्क करे, ठीक है? हम इसके बारे में आप लोगों को समझाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा मैं जो शायद आप लोगों को अजीब लगे, ठीक है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है? और लेकिन आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि एसी लगाया क्यों जाता है। मान लीजिए कि हमने एसी को लगाया, वो एसी को लगाया इसलिए कि हमें गर्मी लगता है, चैन की नींद सोने के लिए या आराम से बैठने के लिए, इसलिए हम एसी लगाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एसी को कितना पे यूज किया जाता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर एसी को हम 18 सेल्सियस डिग्री पे चलाएंगे तो हमारा जो कमरा है वो ज़्यादा ठंडा होगा। सही बात है, आप अगर 18 पे चलाएंगे तो जब तक ये कमरा का जो टेम्परेचर है वो 18 जब तक नहीं होगा तब तक हमारा ये जो यहाँ पे जो आउटडोर पे, मैं एक आउटडोर भी बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है? यहाँ पे कम कम प्रेशर, ठीक है? यहाँ पे कंप्रेसर होता है। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ कि आप लोग अगर कम सर, ठीक है? यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है आउटडोर यूनिट पे, वो क्या करेगा कि जब तक यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ ये मैं एक तीर भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ का जो टेम्परेचर है जब तक 18 सेल्सियस नहीं होगा, जब तक ये जो कंप्रेसर है यहाँ पे ये ऑन रहेगा। इसका मतलब समझ गए ना आप लोग कि इससे क्या क्या हो सकता है? पहला, कि आपका जो बिजली बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है?
दूसरा कि जो आपका जो एसी है, इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, आपका जो शरीर है वो जल्दी कमज़ोर हो सकता है। कुछ डॉक्टर से भी सुनिएगा, जब आप ज़्यादा कम टेम्परेचर में रहेंगे तो आपके जो हड्डी होती है, जो जॉइंट होती है, वो कमज़ोर होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि अगर 18 पे हम चलाते हैं तो क्या-क्या नुकसान है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अब पीछे से भी एसी जो आ रही है, जब आप एसी ऑन करेंगे तो जो कंपनी ऑटोमेटिक जो सेट करके दे रही है, जब भी उसको ऑफ करेंगे वो अपने आप 22 पे हो जाएगा, यानी 22 पे हो जाएगा, ठीक है। वो इसलिए कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि हमको चलाना किस लिए। इंटरनल अब सेट हुआ आता है, जो अब नए एसी लेंगे, अब बहुतों कंपनी में क्या किया है कि आज जब आप एसी जितनी बार ऑफ करेंगे उतनी बार वो 22 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 18 पे एसी कभी नहीं चलाना है, ठीक है। आपको अगर चलाना भी है तो आप कम से कम इसको है ना 24 से लेके 27 पे चलाइए, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर जो मैं बता रहा हूँ, ये काम कैसे करता है ये बताइए। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे कमरा है, ये यहाँ पे सोफ़ा वगैरह बेड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ एक जो कूलिंग कॉइल होता है ये एसी के अंदर, यहाँ पे एक सेंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंसर होता है जो रूम का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 24 सेट कर रखा है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ का 24 होगा, तो यहाँ जो कंप्रेसर है ये कट मार देगा, ठीक है। इसमें 10 का डिफरेंशियल होता है, मतलब कि आप जैसे 24 पे चला रहे हैं, यहाँ कूलिंग आ गई, ठीक है। आपके पास तक यहाँ कूलिंग आ रही है, ठीक है। ये पूरे कमरा में कूलिंग हो रही है। और क्या करेगा यहाँ पे, जैसे ये जो सेंसर है यहाँ का जो टेम्परेचर वो सेंस करेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। ये ब्लोअर होता है यहाँ पे, ये जो एसी का है ना, ये ब्लोअर होता है। ये क्या करता है, हवा को आपके कमरे में फेंकता है। हाँ, बहुत लोगों का ये भी मानना है, बहुत लोग ये भी सोचते हैं मन में कि ये एसी क्या करता है कि जो गर्म हवा रूम का होता है, इसको उठा के आउटडोर के जरिए, ये मैं आउटडोर बना ही देता हूँ, ये आउटडोर के जरिए ये जो पाइप होता है, ये पाइप के जरिए बाहर फेंक देता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक सिस्टम है, ये जो आउटडोर इंडोर जो है ना, एक सिस्टम है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक कंप्रेसर होता है, इसमें दो पॉइंट होती है। एक जो पाइप होता है वो कंप्रेसर के जरिए यहाँ पे गैस इंडोर में आती है, और जो दूसरा पाइप होता है इसके जरिए आउटडोर में चली जाती है। तो इस तरीके से रिसाइकल्स होती रहती है। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि तीर का निशान आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडोर है हमारा, ये इंडोर है, इंडोर, और यहाँ मान लीजिए आउटडोर है, ठीक है। ये है आउटडोर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिसाइकल्स होता रहता है, ये जो आपस में है ना घूमता रहता है गैस, जो ये गैस घूमता है आपस में। तो इसकी वजह से ये जो रूम होता है, यहाँ पे जो सिस्टम इसके इंडोर और आउटडोर के अंदर जो सिस्टम होता है उसके ज़रिए यहाँ पे कूलिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो गर्म हवा है वो बाहर उठा के फेंकता है, ठीक है। जो आपका जो रूम का जो हवा होता है वो रिसाइकल्स होता रहता है, जैसे गैस होता है ना, वही आपके ही कमरे का जो हवा होता है वो घूमता रहता है, ठीक है। अब ये घूमता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लोअर होता है, यहाँ पे एक ब्लोअर होता है। और खींचता कहाँ से है वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम रूम को बड़ा कर रहे हैं, इतना स्पेस होता है ऊपर, कम से कम आप लोग अब एसी लगवाएं। एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग एसी लगाएं तो या लगवाएं, क्या करें, जो ऊपर का जो स्पेस है, जो ये छत जो होता है ऊपर, यहाँ पे जो छत होगा, यहाँ से कम 4 से 5 इंच, हो सके 6 इंच ले लो आपका। अगर कमरे का हाइट ज़्यादा है 6-7 इंच ले लो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर स्पेस रहेगा उतना बढ़िया यहाँ से जो हवा है वो सक करेगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ से फेंक रहा है, जैसे मैं तीर थोड़ा बना देता हूँ कि आप लोगों को समझ पाए। यहाँ से हवा नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे नीचे की ओर हवा आ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे की ओर हवा आ रहा है। और जो यहाँ है, ये ऊपर का जो सिस्टम है, ये यहाँ से हवा को ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फ़िल्टर होता है, हम लोग जो बताते हैं कि आप अगर एसी जब नया लेते हैं तो उस समय में बताया जाता है कि हर 15 से 20 दिन में जो यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहता है उसको आप लोग क्लीन कर लें, ठीक है। वो इसलिए बताया जाता है कि जब आप फ़िल्टर को क्लीन करेंगे तो क्या होगा कि जो कूलिंग कॉइल इसके अंदर होता है, जो थीम से होती है, जो कॉपर पाइप होता है, वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और ज़्यादा गंदा नहीं होने के कारण क्या होगा कि आपका जो कूलिंग कॉइल है, आपका जो पूरा सिस्टम है, जो एसी है, वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, आप लोग को पूरा समझना है, एक एक चीज़ करके समझना है। तो आप लोग पहला चीज़ समझ गए कि एसी को हम लोग कितने पे चलाएं, ठीक है। 24 पे चलाएं, ठीक है। 24 पे नहीं तो आप लोग 26 पे चलाएं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग है ना 28 पे भी चला सकते हैं, 28 पे भी चला सकते हैं, बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक काम करते हैं हम लोग कि अब एसी का जो ये कूलिंग होता है ना, ये कूलिंग जो हम ठंडा हवा जिसको कहते हैं, वो यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो हम एसी यूज करते हैं तो क्या होता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवा नहीं देता। ये हमारा जो कमरा होता है, इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी है ना, जो हवा होती है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके घर में ना कहीं कभी देखे होइएगा कि एक सुराख है और बाहर से ना किरण आ रही है। अब उसमें जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे बारीक बारीक सा कण निकलता है, ठीक है ना। जो कण दिखता है वो गंदगी होती है, जो हवा में गंदगी होती है। तो वो ये काम करता है एसी, उसको क्लीन करता है। क्या करता है एसी? इसको क्लीन करता है। सबसे पहला जो काम है एसी का, वो हवा को क्लीन करेगा, ठीक है। हवा को क्लीन करने के बाद क्या करेगा कि वो कूल्ड करेगा, ठीक है। कूल करने के बाद फिर आपको वो हवा देगा, ठीक है। तो आप लोग अगर सर्दी में भी जैसे टेम्परेचर अगर लो हो जाए, आप लोगों को पंखा चलाने की ज़रूरत है तो आप लोग पंखा ना चला के, ठीक है, आप लोग एसी चला सकते हैं इसका हवा लेने के लिए। क्योंकि जब एसी आप चलाते हैं तो इसका जो हवा होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, वो फ़िल्टर किया हुआ हवा होता है, ठीक है। और आप लोग आजकल तो बहुत सारे जो एसी आ गए जिसमें एयर प्योरीफाई आ गया हुआ है, बहुत सारे जो चीज़ें आगे हुए हैं। तो आप लोग ऐसे भी जब भी पंखा की जगह आप लोग एसी को चला सकते हैं। लेकिन उसमें एक मोड होता है, जो सबसे पहला मोड होता है उसमें होता है कूल, कूल। दूसरा होता है ड्राई, ठीक है, ड्राई होता है, ड्राई होता है। जो तीसरा होता है उसमें होता है आपको फैन, ठीक है। जो नॉर्मल है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो तीसरा होता है वो फैन होता है। तो ऐसे करके आप लोग एसी का यूज करें, आप लोगों को कोई कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं इसमें ही एसी के ही अंदर आप हम अब ये मैकेनिक के लिए बता देते हैं कि जो चीज़ आप ये समझ गए होंगे कि एसी को यूज करने कैसे करना है, और ये चीज़ मैकेनिक को भी काम आएगा, जो लोग अभी काम सीख रहे हैं कि एसी काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी जब भी कोई दिक्कत आए तो ये दिक्कत आ रही है। मान लीजिए कि कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग नहीं होने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका आउटडोर नहीं चल रहा है, इनडोर चल रहा है। आउटडोर नहीं चलने का मतलब क्या है? ये चीज़ मैं आपको अब आगे बताऊँगा, ठीक है? तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि एसी कितने पे चलाना चाहिए, एसी काम कैसे करता है और किस लिए चलाया जाता है। जो कमरा होता है इसका टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करने के लिए एसी को यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि आपका जो शरीर है वो बर्फ़ बनाने के लिए एसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो एसी होता है इसको, जो आसपास का जो एरिया होता है उसको मेंटेन करने के लिए एसी को यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कमरा है, यहाँ का ज़्यादा तापमान है तो इसको मेंटेन करने के लिए एसी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर इसमें दिक्कत आएगी तो क्या दिक्कत हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास स्प्लिट एसी है, अगर आपके पास स्प्लिट एसी है, डोर डोर, ठीक है जी।
ये हमारा इंडोर हो गया और ये हमारा आउटडोर हो गया। इसमें हम एक बार कनेक्शन भी कर देते हैं जी, यहाँ पे कंप्रेसर भी बना देते हैं, दोनों को कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मुझे ज़्यादा अच्छा बनाने नहीं आता है, फिलहाल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, समझना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया आउटडोर, ये हो गया इंडोर। अब ये काम कैसे करता है, काम का तो मैं बता ही दिया हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये बता रहा हूँ। अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है, ठीक है, ये जो है स्प्लिट एसी में आप लोग को इन्वर्टर मॉडल है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो आउटडोर से इनडोर तक, या ये कह ले कि इनडोर से आउटडोर तक अगर जो कनेक्शन जाता है, मान लीजिए कि ये वायर भी एक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन बोर्ड भी बना देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको एसी लगाना कहाँ पे है, वो चीज़ डिसाइड कर ले, ठीक है, एक बार में। और वहाँ पे ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे पानी वगैरह है ना, जैसे मान लीजिए एसी लगा हुआ है, ठीक है, हमने ये पाइप को आउटडोर पे निकालने का ऑलरेडी पहले से है ना कि पाइपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। अगर पाइपिंग किया हुआ है पहले से तो नो प्रॉब्लम, उसको अच्छी तरीके से सीधा से लगाएं कि आपका जो एसी है बाद में उसमें वाटर लीकेज वगैरह ना हो और आपको बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसे करके आप लोग एसी लगाएं। अगर आप लोग अंडरग्राउंड पाइपिंग करा रखे हैं तो, अगर नहीं करा रखे हैं तो आप लोग कोशिश ये करें कि बैक टू बैक एसी ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे पाइप कम लगेगा। ठीक है, अगर जगह नहीं है तो फिर मजबूरी है घुमा के ले जाना। ठीक है, ज़्यादा पाइप को बैंड बूंद करके ना लगवाएं। दूसरी चीज़ कि आप लोग पानी का ज़्यादा ध्यान रखें, जो ये पानी का पाइप होता है ना यहाँ पे नीचे, इसका ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये पानी की वजह से बहुत लोग एसी से कान पकड़ लेते कि भैया अब ये वाला स्प्लिट एसी नहीं लगाना। दिक्कत स्प्लिट एसी में नहीं है, दिक्कत वहाँ पे है जहाँ पे इनका एसी सही से नहीं लगता। मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ सुना हूँ कि भैया स्प्लिट एसी बेकार होता है। भाई क्यों? क्योंकि उसमें है ना पानी आ जाता है, पूरा है ना घर भर जाता है, बाढ़ आ जाती है घर में, ये मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है लोगों को। दिक्कत स्प्लिट एसी में नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिक्कत स्प्लिट एसी में नहीं है, दिक्कत है कि जो लोग एसी को इंस्टॉलेशन करते हैं वो सही से करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखें कि ये 0.0 पे आप लोग इस एसी को बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। मन में ये ना रखें कि भैया जिधर पानी कट रहे है उधर मैं स्लोप कर दूं, तो ये गलत है। जो कंपनी ने जिस हिसाब से बना रखा है, उसका स्टैंड बना रखा है, इसके लॉक बना रखे हैं, वो टेढ़ा करने के लिए थोड़ी बना रखे हैं। उसने ये बताया है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है एसी, आपको बिल्कुल सीधा लगाना है, तब जाके इसका जो वाटर जो लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जाएगा। तो मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ कि यहाँ पे अगर पानी का ये है ना, यहाँ से निकल रहा है, तो क्या करेगा, इधर से उठा देगा कि पानी जल्दी निकलेगा। भाई यहाँ तो आप लोग है ना उठा दोगे, ठीक है ना। जो इधर का जो जगह है, जो इसके अंदर जो ट्रे होता है, मान लीजिए कि मैं एक ट्रे बना के दिखा रहा हूँ, ये ट्रे है। अब इसमें हम जो पानी भरेंगे, ये देखिए ऐसे जब हम यहाँ से उठाएंगे, इसमें पानी भर गया, और जब यहाँ से उठाएंगे क्या होगा, इधर का जो लेवल है, इधर का जो लेवल है कम हो जाएगा, और इधर का जो ट्रे है ना भर जाएगा। ये देख लीजिए, ये जो ट्रे भरेगा ना तो साइड से पानी निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो कभी भी एसी को टेढ़ा लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप लोग सीधा एसी लगाएं। मन में अब अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं कि मैं टेढ़ा लगाऊंगा तो जल्दी पानी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टेढ़ा लगाने से नुकसान हो सकता है, जो ब्लोअर है, जो उसका बूस है, वो खराब हो सकता है। ठीक है, आप लोग एसी कैसे लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, ये समझ गए। आपको फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अब देखिए, अब जो वायरिंग है, एसी लगा दिए आप, जो वायर होता है ना कलर बाय कलर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसी में बता देता हूँ, एक, दो, एक ये है, तीन। ठीक है, तीन है। मान लीजिए ये रेड है, मान लीजिए ये येलो है, और मान लीजिए ये ब्लू है। तीन तार ले लिए, ठीक है। और एक अर्थिंग का होता है, ये ग्रीन, यानी अर्थिंग बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो तार है ना, ये जो वायर है, आप अगर यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला रहेगा 1, ठीक है,
दूसरा रहेगा टू, तीसरा और चौथा जो रहेगा अर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो चीज़ यहाँ पे लगा रखें, ये मान लीजिए कि आपने रेड को 1 पे है, ठीक है, रेड 2 पे है येलो और 3 पे है ब्लू। ठीक है, ब्लू। तो जो ब्लू है आप लोग को 2 पे भी लगा सकते हो, यानी वो आपके ऊपर है। कलर से कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने मैच किया कि नहीं, आउटडोर टू इनडोर मैच किया कि नहीं कनेक्शन को। ये मैच होना चाहिए, कलर बीच में हो कोई दिक्कत नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कलर वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे आपने पीसीबी वगैरह खोले, अब उसमें जो है उसका कलर देख लीजिए, इस कंपनी का ये कोड है, कुछ कंपनी के कोड होते हैं कि इस कंपनी के ये कोड है, ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है, ये कॉमन है। ठीक है ना, ये सब चीज़ देखा जाता है। जब आप वायरिंग करते हो ना तो ये आपके ऊपर होता है कि हम कौन सा वहाँ पे 1 नंबर पे लगाए तो वही चीज़ यहाँ पे इतने नंबर में होना चाहिए। अगर इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे आप लोगों के एसी में एरर कभी नहीं आएगा। ठीक है, और कनेक्शन करते समय ध्यान, जो तार जो आप लोग छीलते हो ना जो प्लास से, उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया करें। मैंने कई जगह कंप्लेंट देखा है, मैंने कई जगह अटेंड किया है कि किसी का इन्वर्टर एसी है, मैं गया वहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का वायर होता है बहुत मायने रखता है। पहला, ठीक है, फेस हो गया, मैं फेस यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और जो तीसरा होता है ना ये होता है कम्युनिकेशन का यार, कम्युनिकेशन का वायर होता है ये। अगर ये चीज़ बाहर है, आउटडोर पे है, जो बरसात का मौसम होता है, जो यहाँ पे ढक्कन लगाते हैं ना, यहाँ पे जो आउटडोर पे जो ढक्कन होता है, यहाँ पे ये कनेक्शन बोर्ड मान लीजिए आउटडोर का, यहाँ पे जो ढक्कन लगाते हैं ना, तो हल्की हल्की सी पानी आ जाती है, हल्का हल्का सा। अगर गलती से भी यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे अगर जंग लग गया, तो जो कम्युनिकेशन का वायर होता है ना वो क्या करता है कि वो सप्लाई नहीं देता आगे। ठीक है, तो उससे भी एरर आ जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर उससे एरर आएगा, यानी आपके एसी के ऊपर कुछ भी एरर आ सकता है, जो एसी के अनुसार होगा, जो कोई भी कंपनी का एसी हो सकता है, आप लोग उसके पीसीबी पे देखिए, उस पे लिखा होगा कि इस चीज़ का एरर ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग उससे समझ लीजिए, अगर आपसे होने वाला है तो आप कीजिए, नहीं तो आप पीसीबी वाले के पास ले जाइए, पीसीबी वाले से इसको सही करा लीजिए। ठीक है, समझिए। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीसीबी वाले से करा लेना है, ज़्यादा उसमें छेड़खानी न करें, क्योंकि ये पीसीबी महंगा आता है इन्वर्टर एसीओ के। ठीक है, तो आप लोग को समझ में नहीं आए तो पीसीबी वाले को आप लोग कॉल करें, उनसे समझ लें कि भाई ये दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीज़ का खोलना है पीसीबी, आप मुझे बता दें, फिर उस चीज़ का खोल के ले जाइए, आप लोग उनको सही करा के दोबारा से ला के जैसे है ऐसे लगा दीजिए, प्रॉपर तरीके से। जो सेंसर जहाँ लगा हुआ है ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि इसमें सेंसर की बात करूँ तो जो इन्वर्टर एसी होते हैं इसमें इनडोर के अंदर 2 सेंसर होते हैं, 2 सेंसर होते हैं। ठीक है, आउटडोर के अंदर 3 सेंसर होते हैं, यानी टोटल इसमें 5 सेंसर होते हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये जो इंडोर सीधा टेढ़ा लगाने का वो आप लोग समझ गए। दूसरा आप लोग वायरिंग समझ गए कि वायरिंग कैसे करना है। तीसरा आप लोग समझ गए कि अगर कोई भी एरर कोड आए तो आप लोग अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं, उससे पीसी वाले से सलाह लें, अगर आप लोग नए हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा समझ लेते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है इन्वर्टर एसी का, ठीक है, और ये कंप्रेसर किसी भी रीजन से नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो कम्युनिकेशन का वायर है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई जॉइंट तो नहीं है। ठीक है, और क्या एरर आ रहा है इस चीज़ का ध्यान रखें। कंप्रेसर नहीं चल रहा है, जो यहाँ पे पीसीबी लगा होता है आउटडोर के ऊपर ना, आउटडोर के ऊपर इस पीसीबी में जो एलईडी लाइट जो विलिंग करती है उस लाइट को ध्यान रखें, उस लाइट का भी कुछ मतलब होता है, इसीलिए कंपनी लगा रखे हैं। उस चीज़ को आप पीसीबी वाले को बताओ कि भाई ऐसे अगर वहाँ पे होने वाला होगा तो वो आपको कॉल पे बता देगा, नहीं तो आपको ले जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो पीसीबी होता है ना, ये जो यहाँ पे इंडोर आउटडोर के अंदर
इसका ध्यान रखें। इसमें बहुत सारी एलईडी होती हैं, वो बिलिंग करती हैं किसी चीज़ का, यानी फ़ैन मोटर ख़राब है, ठीक है, या आपका जो सेंसर है कूलिंग कंडेंसर वाला वो ख़राब है, या आपका जो डिस्चार्ज वाले पाइप पे लगा हुआ है सेंसर वो ख़राब है, या वो सेंसर ख़राब है जो सेक्शन के पाइप पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग उसको, या आप लोगों को ज़्यादा भी समझ में आए तो एक काम करें, कोई भी चीज़ जब आ रहा है उसमें जो आप लोग लिस्ट देख लिए कि इस चीज़ का मतलब ये चीज़ है, तो आप लोग एक काम करें, उस चीज़ को एक बार निकाल के दोबारा से लगा के देखें। कई बार क्या होता है कि उसमें गंदगी भी जाने से है ना, जैसे हमारा जो पीसीबी होता है पूरा का पूरा प्लेट, उसमें क्या होता है कई कई साल लगे रह जाते हैं, 2 साल या 3 साल या एक ही साल में दिक्कत है कि भाई मिट्टी तो भर जाता है ना। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये आपका मकान है, ठीक है, आपने बंद करके 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, तो ये कमरे में क्या होता है पूरे में धूल मिट्टी भर जाता है। ये तो भाई पीसीबी है, इसमें भी धूल मिट्टी जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से भी कई बार एरर आ जाता है, तो आप लोग उसको निकालें, कई बार सफाई वफाई भी करके एक बार चेक कर लिया करें खुद से। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी एरर कोड आए तो उसको आप लोग खुद से ज़्यादातर कोशिश करें कि सही कर लूँ, ठीक है, और ध्यान से करें। और एक चीज़ और भाई, आप लोग बहुत बढ़िया है ना, इस चीज़ को समझ के बताइएगा आप लोग, जो मेरे से है ना कितना ज़्यादा समझ पाते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें नंबर भी लिख देता हूँ, ऐसे तो मैं वीडियो में ही डालूंगा ही, लेकिन कुछ लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे, तो ये वीडियो में भी नंबर मेरा है 9891539900, ठीक है। तो आप लोग हमें कॉल भी करके समझ सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो आप लोग हमें व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। चलें आप दूसरा स्टेप की ओर। जैसे कि आप लोग ये समझ लें कि एक एसी होता है, उसमें अगर ये ऐसे ऐसे ये एरर आती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग के जो आउटडोर के पीसीबी में चिट है उसमें दिया रहेगा। अगर उसमें भी नहीं रहेगा तो आप लोग गूगल से निकाल दें, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऐसे काम करें आप लोग, ठीक है। हाँ, तो ये समझ गए आप। अब आते हैं गैस पे। अब जो बहुत लोगों को मैंने ये बताया था कि जैसे 400, सॉरी शायद छोटा हो गया, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दिया। आप लोगों को दिख रहा है जी, ये 400 जो 10 गैस होता है, ये 410 जो गैस होता है, इसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है जी। तो आप लोग कोशिश ये करें कि जो सिलेंडर में आप लोग उसको रिफ़िल कराएं। अगर 3 किलो का सिलेंडर है तो उसमें आप लोग 1.5 किलो ही गैस लिया करें गर्मी के मौसम में। इस वाले गर्मी में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में ये घटना हो चुका है, क्योंकि वो गैस का सिलेंडर फटने की वजह से। तो आप लोग जब भी इस वाले गैस को अगर आप लोग रिफ़िल करवाएं, आप लोग इसको तो डबल कंटिन्यूटी का सिलेंडर लेके जाएं और उसमें आधा ही रिफ़िल कराएं, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। प्लस आर 32A, ठीक है। उसके बाद जो आपको R32A जो गैस आता है, ये भी हाई प्रेशर गैस होता है। इसके बारे में भी आप लोग वही सलाह है कि आप लोग डबल कंटिन्यूटी वाली जो सिलेंडर होता है उसमें रिफ़िल कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होगा ऐसे में। अब उस वाले गैस को यहाँ पे रिफ़िल करने के लिए क्या किया जाता है, ये कंप्रेसर हो गया, यहाँ पे कंप्रेसर, ठीक है। और यहाँ पे अपना इंडोर, जो इसके अंदर कूलिंग कॉइल होता है ना, कूलिंग कॉइल ये जो घूमती है, ये जो घूमती है कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल जो घूमती है इसमें गैस सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जब भी आप लोग एसी को
डीइंस्टॉलेशन करे या इंस्टॉलेशन करे तो उसको अच्छी तरीके से वैक्यूम करना सीख ले। अब उसको वैक्यूम कैसे करें? सबसे पहली बात, जब आप लोग जो नया एसी लगाते हैं उसमें नए वाला पाइप डाल दिए, तो उसको सबसे पहले ये दोनों गैस के लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि आप लोग बिना वैक्यूम किए हुए गैस को ना खोलें। ठीक है, या तो आप सेल्फ वैक्यूम कर लें या तो वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर लें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वैक्यूम कर लिया करें। पाइप अगर पाइप लेंथ लंबी है, अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रखा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग कोशिश ये करें कि एक बार है ना बढ़िया तरीके से प्रेशर डाल के, ठीक है, उसको चेक कर लें, उसके बाद वैक्यूम कर लें, फिर उसके बाद गैस खोलें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये वाला जो एसी है ज़्यादा बढ़िया काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। हाँ, अब जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ एक और चीज़ है, उसमें बता रहा हूँ कि अपने गैस कैसे खोलना है, ये बता दिया आप लोगों को। ठीक है, वैक्यूम करके खोलना है। अगर आप लोग जब भी एसी को डी इंस्टॉलेशन करें, मान लीजिए किसी का शिफ्टिंग हो गया, कहीं जाना है उनको, अगर आपको बुलाया कि मुझे भाई एसी उतरवाना है, उनके पास स्प्लिट एसी है, तो आप लोग उस वाले एसी को, जब यहाँ पे वाल होता है ना आउटडोर पे, जो दो वाल होती है जहाँ पे पाइप कनेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ है ना आजकल बहुत कमज़ोर आ रही है यार। ये चीज़ को आप लोग ध्यान से खोलें। बहुत लोग जो टाइट होता है ना मारते हैं धक्का, धैक टैक, क्या करता है यहाँ का जो 2-3 पेच होती है ना स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ कि अगर आप लोग खोल लेते हो इस चीज़ को, अगर बहुत ऐसे एसी में क्या होता है कि ये वाल पे जो है ना एक टॉप दे देते हैं, वो पेच से टाइट हो जाता है, जो ढक्कन होता है उस पर लग जाता है, तो क्या होता है ये जो वाल की चूड़ी होती है ना, ये चूड़ी खराब नहीं होता। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, जो प्लास्टिक की जो कैप निकलती है या दो नट ही मान लीजिए, जो आप लोग उसमें से जो फ्लैट से काटेंगे, तो आप लोग है ना यहाँ पे वो नट को चढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, मैंने बहुत जगह ऐसे छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों की, कभी फंसे नहीं आप लोग और कभी आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें है ना आप लोग एक नट चढ़ा लें, आपका है तो हाथ पे चढ़ा दें, क्वार्टर का क्वार्टर पे चढ़ा दें। तो उससे क्या होगा, जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं, तो जो चूड़ी होती है, अगर किसी चीज़ से लगने की वजह से, मान लीजिए बंदा दिल्ली में जा रहा है मुंबई, या दिल्ली में ही है, मान लीजिए नोएडा में जा रहा है, ठीक है, या दिल्ली में ही है, हम इधर नजफगढ़ में है, अगर उनको द्वारका जाना है, तो जो ट्रक वगैरह होती हैं जो शिफ्टिंग के लिए, तो कई बार क्या होता है ये वाल ख़राब हो जाता है। अब ये वाल ख़राब होने से कितना नुकसान हो जाता है कस्टमर का। ठीक है, तो आप लोग इस पे एक कैप चढ़ा दिया करें कि जो चूड़ी है ये वाल का, ये ख़राब ना हो। ठीक है, और क्या समझना है आप लोगों को, जैसे इसमें अगर गैस लीकेज हो गया, सबसे पहले जो है लीकेज जो स्प्लिट एसी में होता है वो ज़्यादातर होता है इंडोर में। जैसे हमारा ये राइट का हिस्सा है, इधर पीसीबी होता है, पीसीबी वाले हिस्से से बहुत कम जो है चांस होता है कि गैस लीकेज होता है। जो बुश की तरफ का है, जो ब्लोअर का बुश होता है यहाँ पे, यहाँ वाले हिस्से में ज़्यादा लीकेज होता है। मैं अधिकतर एसी में देखा हूँ कि जो बुश वाले जो हिस्सा है, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इधर ज़्यादा गैस लीकेज होता है। होता क्यों है आपको बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, वो बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा भी। अब ये बूस वाले हिस्से की तरफ से लीकेज क्यों ज़्यादा होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जो कूलिंग कॉइल अंदर बनता है ना, जो कूलिंग कॉइल कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है कूलिंग कॉइल अंदर। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे तो लग जाता है यू, यहाँ पे यू लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे यू लग जाता है,
और यहाँ पे क्या होता है, जो पाइप बैंड होती है ना, बैंड, ठीक है, यहाँ पे यू लग गया, सारे में यू लग गया, यू, समझ गए आप। और यहाँ पे जो क्या होता है, जो बैंड होती है ना, तो पाइप खींच जाती है, तो खींचेगी तो पाइप वहाँ पे कमजोर होगा ही, ठीक है। यहाँ पे पाइप क्या होता है, ये जो हिस्सा है, आप ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे पाइप खींच जाती है, यहाँ से गैस घुमा और यहाँ पे आके टकराता है, क्या होता है, ऐसे में जो ये वाली हिस्सा होता है ना, ये सब लीकेज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले लीकेज ढूंढते समय कोशिश ये करें कि इंडोर में लीकेज दें। अगर माइनर लीकेज है ना माइनर लीकेज है, अगर मान लीजिए आपने आज गैस डाला, कहीं से लीकेज मिला नहीं, आपने गैस डाल दिया, फिर 1 महीना बाद गैस अगर कम हो जाता है, अगर कहीं भी लीकेज नहीं, आउटडोर पे देख लिए, वाल वगैरह सब चेक कर लिए, ठीक है, सब ठीक है, तो 100%, मैं 100% श्योर लीकेज यहीं से होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लीकेज यहाँ से ज़्यादातर जो स्प्लिट एसी होता है यहीं से होता है। आपको 5 स्टार का फ़ायदा सुनाता हूँ। ये हो गया 3 स्टार या ऐसे नॉर्मल 4 स्टार में जो इंडोर होते हैं अधिकतर। भाई मैं किसी स्टार का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो कंप्लेंट मैंने देखा है, जो मैंने ठीक किया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो अधिकतर मैं जो देखा हूँ वो 3 स्टार में ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर एसीओ में देखा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 100 में से लमसम 80% तक जो है 3 स्टार के अंदर यहाँ से लीकेज होता है। अब मैं आपसे आ जाता हूँ, इसी यही इंडोर है, सेम इंडोर, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। 5 स्टार कितना, 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार लीकेज नहीं होता भाई। बाई चांस अगर हो जाता है तो मान लीजिए 20%, ज़्यादा नहीं। सोचिए कितना फ़र्क है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया था कि स्पेशल मैं आप लोगों को बताया था कि अगर जब भी आप लोग एसी लें तो 5 स्टार का कोशिश करें लेने के लिए, अगर आपको एसी लॉन्ग टाइम चलाना है तो। 5 स्टार लेने से क्या होता है कि जो आपका बिजली का बिल होता है, जो आपका एसी का क्वालिटी होता है, जो आपका एसी के अंदर जो पीसीबी हो गया, जो आपका आउटडोर का क्वालिटी हो गया, जो इनडोर के कूलिंग कॉइल का क्वालिटी हो गया, ये सब ज़्यादा बेहतर मिलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं देखा हूँ आपको कि अगर आप लोग 5 स्टार एसी लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडोर सही है तो कभी गैस लीकेज नहीं होगा। गैस लीकेज होगा, लेकिन इंडोर से नहीं होगा, वो आउटडोर से होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एसी के अंदर होता है, जो ये पाइप होता है, इसमें कार्बन भी तो अपना काम करता है। जब ये गीला होता है या गंदा होता है तो कार्बन भी तो अपना काम करता है। वो तो कार्बन क्या करता है, कॉपर के लिए दुश्मन होता है, और वो जो कॉपर को गला देता है, जैसे लोहे को जंग खा जाता है, उसी तरह कार्बन को सॉरी कॉपर को कार्बन खा जाता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर भी एक अभी जो सिस्टम है वो बताऊंगा कि आप लोग कौन सा एरिया में एसी लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एसी लेने के लिए सोच रहे हैं या एसी ले चुके हैं या एसी आपके पास है, तो कौन सा एरिया में ज़्यादा जो है एसी ख़राब होता है, यानी ख़राब होने का मतलब कि गैस लीकेज की ज़्यादा समस्या कौन सी जगह पे आती है, पीसीबी ख़राब होने का जो समस्या है वो कौन सा जगह पे आता है, और जो आपका एसी है वो अच्छा लॉन्ग टाइम तक कैसे चलेगा, मैं उसके बारे में फिर अब बताना चाहता हूँ, ठीक है।
ये पहले तो मैं आपका एक एसी बना देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये आपका एसी हो गया। जो मैं पहले बताया था कि यहाँ से हवा ये सक करता है, हवा यहाँ से सक करता है और यहाँ से फेंकता है। ठीक है, यहाँ से फेंकता है। तो जैसे आप लोग पहले बताया हूँ आप लोगों को कि यहाँ से सक करता है और यहाँ से फेंकता है। तो इसके बीच में जब मैं बताया था कि एसी क्या करता है, पहले हवा को क्लीन करता है, पहले हवा को क्लीन करता है। ठीक है, ये आपका हो गया कमरा। बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ है, यहाँ पे जो फिल्टर होता है, 2 फिल्टर होती है। इस फिल्टर को 15 से 20 दिन में आपको सफाई कर लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एसी की सुरक्षित की बात करेंगे कि आपका जो एसी है वो लॉन्ग टाइम कैसे चलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा एरिया में आपका एसी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है, और कौन सा एरिया में आपका एसी जल्दी ख़राब होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। समझ गए? ये जो आपका जो पूरा रूम है, हम एसी लगाते हैं काहे के लिए, जो आसपास का एरिया होता है, जो हमारा जो यहाँ पे जो गर्मी होती है, यहाँ का जो गर्मी होती है, इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए। अब एक आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल है कि अगर ये कमरा है, अगर इसमें आप लोग एसी लगाते हैं, इसमें यहाँ पे भी विंडो है और यहाँ पे भी विंडो है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक गेट है। अगर आप लोग इसको ओपन रखते हैं, अगर एसी चलाते हैं, तो क्या आपका एसी ठंडा करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका एसी चलेगा, जो ठंडा हवा फेंकेगा, मतलब कि जो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ठंडा हवा बाहर जाएगा, गर्म हवा बाहर आएगा, ठंडा हवा बाहर जाएगा और गर्म हवा अंदर आएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि अगर ये विंडो है तो इसको बिल्कुल बंद करा दें, अगर यहाँ विंडो है तो बिल्कुल बंद करा दें। ठीक है, ये विंडो वाली बात हो गई। ये जो दरवाज़ा है ना, यहाँ पे जो गेट है, इसको बंद कर दें। ठीक है, और आपको बता दूं कि अगर आप लोग का जो कमरा है ना, वो चारों तरफ से खुला हुआ है, चारों तरफ से खुला हुआ है, सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे धूप पड़ती है यहाँ पे, और आपको एसी चलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका जो कमरा है 10 बाई 10 का है, ठीक है, या 10 बाई 30 का है, तो वहाँ पे कितने टन का एसी लगाना चाहिए? जैसे 10 बाई 10 का है, ऐसे आप लोग 1 टन का भी लगाएंगे तो चल जाएगा। 10 बाई 10 ज़्यादा है, 1 टन ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसी जगह में यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगाएं, क्योंकि जो बाहर का एरिया होता है ना, ये जो हीट पड़ती है यहाँ से, सूरज का जो हीट पड़ता है इस पे, तो इसको मेंटेन करने में ही है ना 50% जान जो है ना एसी का लग जाता है इसमें। क्या होता है कि जो सूरज की हीट पड़ती है चारों तरफ से, तो क्या होता है, जो 50% जो दीवार जो हीट होती है, इसको मेंटेन करने में ही एसी की जान निकल जाती है। तो आप लोग यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगाएं कि आप लोगों का जो रूम है वो थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। जब क्योंकि जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है ना, कि बाहर का जब 47-48 डिग्री जब पहुँच जाता है ना, तो ये जो कंप्रेसर होता है बाहर, यहाँ पे जो सूरज जो यहाँ से जो धूप निकालती है, और यहाँ पे जो आपका ये जो आउटडोर होता है ना बाहर की तरफ, ये भी हीट होके बंद होने लग जाता है। ठीक है, जब लोड पड़ता है तो तो इसके लिए आप लोग क्या करें, एक उपाय है। जैसे मैं उपाय बता रहा हूँ। अब ये छत है आपका, तो यहाँ पे आजकल बहुत आते हैं जो छत कोटिंग करने के लिए आता है, जो आपका छत हीट नहीं होगा, ठीक है, हीट से बचेगा, तो कुछ जो लोड है ना एसी का यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, ये छत को कोटिंग करवा दे, या जो चूना होता है ना, चूना से मोटा पट्टी में इसको पेंट करा दे, क्योंकि चूना ठंडा होता है तो उससे आपका छत भी ठंडा रहेगा, तो एसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करे, छत को
चूना से पेंट करा दें, छत को पेंट करा दें तो लोड कम पड़ेगा। मैंने बहुत ऐसे जगह गया हूँ जहाँ पे जो गर्मियों में घूमने का जगह होता है पार्क में या ऐसी कोई जगह पे, तो वहाँ पे क्या करता है कि चूना का है ना, वो क्या करते हैं पेंट करा देते हैं कि वहाँ पे जब लोग वहाँ से गुजरे तो उसके जो पाँव है ना, पाँव ना जले। जो नंगे पाँव जो चलने जाते हैं, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं या दरगाह पे या मंदिर पे, बहुत जगह मैंने देखा है। तो चूना का ये पेंट कराने से शायद आपका जो छत है ये ठंडा हो सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर आप लोग अंदर देखें कि जो हमारा जो दीवार है 2 साइड या 3 साइड जो भी है, वो दीवार प्लस्तर प्रॉपर तरीके से हो रखा है, ठीक है, और खाली प्लस्तर पे ही छोड़ रखे हैं, तो आपका जो एसी है ना, इससे भी लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा मतलब कि जो 50% तक जो कूलिंग है वो दीवार खींचेगा। खाली प्लस्तर रहेगा तो 50%, 100% मैं कह रहा हूँ कि 50% तक, 50% तक जो कूलिंग है वो दीवार में जाएगा, दीवार में आएगा, ठीक है, दीवार के अंदर खींचेगा ये, क्योंकि प्लस्तर है वो सूखा हुआ रहेगा तो खींचेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि बेहतर से बेहतर तरीके से इसको प्लास्टिक पेंट वगैरह कराएं या टाइल लगवा लें। अगर ऐसी जगह पे एसी लगवाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ठीक है। मैं मेरा मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आप एसी लगाने के चलते आप रूम में है ना ज़बरदस्ती पैसा खर्चा कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से अगर एसी लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप लोग दीवार का जो है ये समझिए कि दीवार कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्लास्टिक पेंट, प्रॉपर बंद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आप लोग जो जो एरिया में रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि 5 किलो 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में अगर चारों तरफ से ऐसे नाला है या एक तरफ से है, दो तरफ से है, ठीक है, नाला है, यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा गंदा पानी वगैरह बहता है, ठीक है ना, यहाँ से कूड़ा कबाड़ा होता है, नाले में गंदा पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है कि जो गैस निकलती है ना, जो गैस निकलता है जितना ज़्यादा, तो ये आपके मोबाइल फ़ोन, आपका जो है एसी का पीसीबी, एसी का कॉपर पाइप, ये सब पे इफ़ेक्ट करता है। और जो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है ना, वो पड़ता है एसी पे, ठीक है। यहाँ से जो गैस छोड़ता है ये, जो नाले से जो गैस निकलता है, ये सीधा का सीधा आपके एसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें। आप लोग कौन सा एरिया में रहते हैं तो आपको आप जो आपका एसी है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। किस एरिया में रहते हैं आप, तो आपका एसी उसी हिसाब से काम करेगा। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप साफ़ सुथरे एरिया में रहते हैं तो आपका एसी ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा। जो चीज़ सिस्टम है वो ख़राब होगा ही। जैसे ख़राब होने का कई रीज़न होता है, मैं आपको वो भी चीज़ बता दूंगा ख़राब कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको आप लोगों को ये बताऊंगा कि एसी ख़राब होने के कई रीज़न होते हैं, ठीक है। वो रीज़न आप लोग जान लें। सबसे पहला, इंडोर आउटडोर यूनिट, ठीक है। जो इंडोर यूनिट है ना, ये वाला, ठीक है, ये मैं बार बार बना दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये शक करता है और ये फेंकता है, ठीक है। और यहाँ फिल्टर, ये फिल्टर, यहाँ हो गया कंप्रेसर, यहाँ हो गया आपका फैन। अब बता रहा हूँ, जो आपका जो आउटडोर यूनिट है वो ख़राब होने का कई रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है ना, वो होता है गैस। जो बताया मैं कि अगर आप किस एरिया में रहते हैं, जितना ज़्यादा कार्बन वाले एरिया में रहते हैं उतना जल्दी आपका एसी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है गैस लीकेज।
तीसरा सॉरी जो दूसरा होता है वो अगर वायरिंग सही नहीं हुआ है आपका, तो उससे भी बीच बीच में आपका एसी ख़राब होता रहेगा। पीसीबी में एरर आएगा, कई बार आउटडोर नहीं चलेगा, कई बार बिलिंग करना चालू हो जाएगा, कई बार इनडोर का मोटर नहीं चलेगा, कई बार आउटडोर नहीं चलेगा। वो सब का रीज़न बता रहा हूँ कि अगर आपका इनडोर नहीं चल रहा है, आउटडोर चल रहा है, ठीक है, आपने एसी को ऑन किया और एमसीबी उठाते ही और आपने रिमोट से ऑन नहीं किया और सीधे आउटडोर चल गया, तो इसका रीज़न है कि आपका जो पीसीबी है, पीसीबी ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऑन कर दिए और यहाँ पे डिस्प्ले पे लाइट आ गई कि भाई 24 या 27 पे एसी ऑन है और इसका ब्लोअर नहीं चल रहा, इसके अंदर जो ब्लोअर होता है ये नहीं घूम रहा, तो या जो ब्लोअर के मोटर हैं उसके चूहे वगैरह तार काट दिए होंगे, या पीसीबी से जो है कनेक्शन हट गए होंगे, यानी जल गया होगा। ठीक है, या मोटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, या उसका जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर उसको आप ये किसी चीज़ से ऐसे धक्का मार देंगे तो चलने लग जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप बंद कर देंगे फिर दोबारा ऑटोमेटिक नहीं चला, फिर धक्का मारे अगर चल गया तो उसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटर ख़राब ही होगा। अगर बिल्कुल भी धक्का मारने से नहीं चलता है तो मोटर ख़राब हो सकता है। मोटर में सप्लाई अगर आ रही, तार वगैरह सब ठीक है, तो 100% आपका जो है इनडोर का यहाँ पे जो मोटर है वो ख़राब हो सकता है। अब आ जाते हैं हम पीसीबी पे। अगर पीसीबी में क्या एरर आता है, जैसे कि गैस अगर कम होगा तो फिर एरर आएगा। ठीक है, अगर आपके इनडोर का जो मोटर कोई तार और कटा होगा तो फिर एरर आएगा। अगर आउटडोर से इनडोर तक कम्युनिकेशन का जो वायर है, अगर उसमें सिस्टम में मतलब वायर कहीं पे कटा है या लूज है या जल गया है बीच में, तो उससे भी एरर आएगा। तो आपका इंडोर तो काम करेगा, लेकिन जैसे 3 मिनट पूरा होगा आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। यानी आउटडोर पे जैसे सप्लाई आएगी पता चलेगा फॉल्ट है, तो ये इंडोर भी हो सके आपका कई बार बीच में बंद हो जाए या नहीं चले, एरर आने लग जाएगा। ठीक है, ये सब दिक्कत आती है। अब आउटडोर को हम कैसी जगह पे लगाएं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आउटडोर को कैसा जगह पे रखें कि ज़्यादा बढ़िया काम करे। ठीक है, तो आउटडोर कभी भी ध्यान रखें आप लोग कि जो बिल्कुल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा इंडोर यूनिट, ठीक है, और ये हमारा आउटडोर यूनिट। मान लीजिए कि ये पीछे यहाँ गली है, गली है इधर। ठीक है तो आउटडोर आप लोग गली में अगर लगाते हैं तो जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ ये पीछे का जो जगह होता है, ये कम से कम इतना जगह होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल हाथ घुसा के जो सर्विस वगैरह है ना, जो कंडेंसर कॉइल है वो साफ हो सके। और जो जो सिस्टम मैं आपको इनडोर में बताया था वही सिस्टम इसमें भी है, आउटडोर में भी है। जैसे कि आप लोग को बताऊंगा, जैसे मैं बताया था कि ये हवा सक यहाँ से करता है और फेंकता कहाँ से, यहाँ से फेंकता, यहाँ से। सेम सिस्टम इसके साथ में भी है। देखिए ये कंडेंसर कॉइल होता है। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा ऐसे करके जो साइड में होता है कंडेंसर कॉइल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पंखा होता है और यहाँ पे कंप्रेसर होता है। ठीक है, अब ये जो कंडेंसर कॉइल है, ये जो यहाँ से क्या करेगा, अब इसका भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये हवा सक करता है, यानी पीछे की तरफ से साइड में। ठीक है, और यहाँ से फेंकेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो बता रहा हूँ कि पीछे जगह क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पीछे जगह रहेगा उतनी अच्छी तरीके से हवा सक करेगा और उतनी अच्छी तरीके से फेंकेगा। और ये जो प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो इसका फ़ायदा सुनिए।
कि ये जो कंडेंसर कॉइल है ये हीट नहीं होगा। अगर ये हीट नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंप्रेसर पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर कंप्रेसर पे जोर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा कि जो आपका जो कूलिंग है, जो कूलिंग कॉइल है यहाँ पे, जो आपका कूलिंग सिस्टम है, इसमें ज़्यादा बढ़िया कूलिंग होगी, ठीक है। और हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो आपका बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हेड प्रेशर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि जो मशीन 5 एम्पियर का है ना, वो मशीन सीधा 6 एम्पियर लेना चालू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना नुकसान हो सकता है। तो आप लोग आउटडोर है ना खुली जगह में लगाइए कि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, मतलब कि हवा को सक करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एरिया है, छत का एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइन से 3 एसी लग जाती है तो लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, जो राइट का हिस्सा होता है, जो बताया था मैं, यहाँ पे जो वाल होता है उसके लिए कम से कम 1 फुट की दूरी स्पेस होना जरूरी है। मान लीजिए ये आउटडोर का वाल है यहाँ पे, तो इसको खोलना है, सिलाई रिंच कम से कम 1 फुट का होगा, तो 1 फीट दूरी पे रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा एसी है उसको खोलने में दिक्कत ना हो, पहला। दूसरा चीज़ कि एक दूसरे का जो गर्म हवा है वो मशीन आपस में शक न करे। उससे क्या होगा, एक दूसरे मशीन पे शक होगा और कंप्रेसर पे जोर पड़ेगा, ठीक है। अगर कंप्रेसर पे जोर पड़ेगा तो जैसे बताया कि मैं एम्पेयर्स में फ़र्क आ जाएगा। जैसा कि कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, कूलिंग कैपेसिटी मतलब थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो कंप्रेसर है वो बीच बीच में टिप भी मारने लगेगा। टिप मारेगा तो क्या होगा, आपको कूलिंग पे फ़र्क पड़ेगा, कंप्रेसर जल्दी ख़राब होगा, बिजली बिल ज़्यादा आएगा, आप मतलब परेशान हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ का है ना ध्यान रखें। और मैं ये जो जो बता रहा हूँ ना, ये खाली मतलब कि जो एसी लगवाएंगे उनके लिए भी नहीं है। जो लोग अगर एसी का काम सीखना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ। वो लोग भी है ना अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीखें और बताएं हमें कि ये पॉइंट कैसा है। तो आप लोग कोशिश ये करें, मैं था कहाँ पे, आउटडोर कहाँ पे लगाया जाए, तो आप लोग छत पे भी आउटडोर लगवाएं। और बहुत लोगों का मतलब ये सवाल होता है कि अगर छत पे आउटडोर लगाएं तो कहीं पानी से ख़राब तो नहीं हो जाएगा। कंपनी बिल्कुल ऑलरेडी आउटडोर को ऐसा डिजाइनिंग करती है, आप उसको कहीं पे भी लगाएं बारिश का डर नहीं होता, ठीक है। उल्टा अगर छत पे लगाएंगे तो मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जिनका जो आउटडोर जो यूनिट होता है ना, अगर छत पे होता है तो काफ़ी लंबे समय तक उनके आउटडोर में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब फ़ायदा गिना देता हूँ आपको। आउटडोर यहाँ छत पे है, हवा आता है खुला, कार्बन जो है कॉपर पाइप पे बैठता नहीं है, ठीक है, साफ़ हो जाता है। दूसरा बारिश होता है, जो बॉडी होता है वो साफ़ हो जाता है, गंदा दिखता नहीं है। तीसरा जो कंडेंसर कॉइल होती है ना, उसकी धुलाई होती रहती है, जितनी बार बारिश होगी तो क्या होगा, उसमें कार्बन नहीं लगेगा, तो जल्दी गैस लीकेज वगैरह नहीं होता, नहीं हेड प्रेशर बढ़ता है। अब रही इन्वर्टर एसी की, उसमें आउटडोर में पीसी भी होता है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से सील कर रखा है। जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये कंप्रेसर हो गया, तो ये हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पे ये जो ढक्कन होता है, इसके नीचे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे कंपनी ने ये जो पीसीबी है ना, पीसीबी यहाँ पे सील कर रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से डिजाइनिंग किया हुआ है कि आपका जो पीसीबी है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। एक शर्त है कि आप लोग अगर मान लीजिए आउटडोर ऊपर लगा हुआ है स्टैंड पे, तो आप लोग कभी भी नीचे यहाँ भी, यहाँ पे है ना खड़े होके यहाँ पे पानी यूं प्रेशर ना मारे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे खड़े होके आप लोग कभी भी पानी का प्रेशर यूं ना मारे आउटडोर पे, क्योंकि यहाँ जो पीसीबी होता है गैप होता है, तो आपका पीसीबी खराब हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग जब भी एसी में पानी अपने मारे, खुद से भी, कई बार अगर देख लीजिए आउटडोर गंदा लग रहा है, ये बालकोनी में लगा रहता है, गंदा हो जाता है, कबूतर वगैरह रखे, तो आप लोग ऊपर से पानी को मारा करें, ठीक है। ऊपर से मारने से क्या फ़ायदा है, एक तो अच्छी तरीके से धुलाई हो जाएगी, दूसरा आपका जो पीसीबी है यहाँ पे ये सेफ रहेगा। अगर यूं मारेंगे तो मोटर भी ख़राब हो सकता है, पीसीबी भी ख़राब हो सकता है। यहाँ का हो सके वायरिंग एक आध दो जो कनेक्टर में लगे रहती हैं, फेस न्यूट्रल और आपका कम्युनिकेशन का, वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग छत पे लगा दिए, ठीक है, जो ये आउटडोर छत पे लगा हुआ है, तो छत पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि गर्मी का जब मौसम होता है ना, तो सुबह से लेके शाम तक आउटडोर पे जो धूप पड़ती है, यहाँ पे जो गर्मी होता है,
तो कंप्रेसर क्या करता है कि टिप कर देता है ऐसी जगह पे। तो आप लोग ऐसी जगह पे लगा के थोड़ी सी ऊंचा, है ना, ये आप लोग, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम में है नहीं। बहुत लोग पूछते हैं मतलब कि इसका क्या उपाय है। तो बहुत लोगों को देखता हूँ कि ये चारों जो कोने पे है ना, यहाँ पे जो वेल्डिंग वाले को बुला के वो 4 सीट ऐसे 4 डंडे खड़ा करवा देते हैं लोहे के, और उसके ऊपर है ना 2-4 ऐसे लगवा के ऊपर से जो फाइबर का जो सीट आता है ना, वो सीट लगा लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा जो कंप्रेसर होता है, जो उस पे ज़्यादा जो धूप है ना उस पे पड़ती नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए कि 48 भी हो गया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा लो रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो मैं एक वीडियो बनाया था गर्मी में कि अगर आप लोग के पास अगर जुगाड़ है, आउटडोर के पास है ना, अगर आप लोग को एसी चलाना ज़रूरी है घर में, मान लीजिए कि कोई बीमार है, उनके लिए एसी बहुत ज़रूरी है चलाना, ठीक है, बिना एसी का नहीं रह सकते, तो कूलर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, आउटडोर के पास। इसकी ठंडा हवा क्या करेगा, जो कंडेंसर को थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखेगा, और आपका जो है आउटडोर वो उसमें जो कंप्रेसर और जो उसमें कंडेंसर कॉइल जो गैस है वो ज़्यादा हीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मेरी आवाज़ों से आप लोग समझ गए होंगे कि एसी को किस तरीके से लगाया जाए, ठीक है, और किस तरीके से एसी काम करता है, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो अगर चाहिए है, तो आप लोग हमें बता सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम कोई भी चीज़ के ऊपर जब वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर डिटेल बताने के लिए। प्रॉपर डिटेल बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ भी आए। अगर हवाबाजी में हम वीडियो बनाएंगे, हाँ जी ये चीज़ ऐसे कर लीजिए, बहुत ऐसा वीडियो जो आता है कि हाँ जी आप 2 रुपये में, है ना, आप अपना एसी सर्विस करना सीखें, है ना, 1 घंटे में एसी लगाना सीखें, ये सब बकवास है, ठीक है। आप कोशिश ये करें अच्छी तरीके से करें, ठीक है, अच्छा करें। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर हमारे वीडियो से आप लोग अगर कुछ सीखे हैं, तो जो हमारा चैनल है उनको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करेंगे, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और काफ़ी कुछ मैं बताया हूँ। अब एक जो वीडियो बनाऊंगा स्पेशल रेफ्रिजरेटर के ऊपर बनाऊंगा, उसका आप लोग वेट करें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बहुत लोगों से मैं ये सुना हूँ, डबल डोर जो रेफ्रिजरेटर होता है, वो जो होती है ना नीचे कूलिंग नहीं आने का दिक्कत, ठीक है। तो मैं उसमें प्रॉपर बताऊंगा कि आप लोगों का जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो नीचे कूलिंग क्यों नहीं आता है, और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा भी कि नीचे कूलिंग क्यों नहीं आ पाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आप लोग ये वीडियो देखे होंगे पूरा पूरा, उम्मीद है मुझे। दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भाई को एसी का काम सीखना है और सीखकर उनको विदेश जाना है, तो आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं। आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, आप मुझे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और मुझे स्पेशल कमेंट में लिख दें कि मुझे ये काम सीखना है विदेश जाने के लिए। मैं उस हिसाब से आपको जो भी काम होता है मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, कि आप लोग भी विदेश में जाके आप लोग आराम से पैसा कमा सकें। और अगर आपको ये भी चाहिए कि मैं काम सीख गया हूँ, मुझे इंटरव्यू वगैरह देना है, आप लोग को मैं बता दूंगा कहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और विदेश जाने के लिए ऐसे 2-3 बंदे हैं, तो वो लोग भी भेजते हैं, तो आप लोगों का मैं उनसे भी कांटेक्ट करा दूंगा कि आप लोग को विदेश जाने में मदद मिले, ठीक है। तो जो हमारा ये वीडियो है आप लोग पूरा देखें, और भी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। पूरा उम्मीद है आप लोगों से। ओके।